ये अपन पढ़ रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले अपन जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। इसके पहले देखिए अपन साधारण ब्याज क्या होता है। ब्याज देखो, साधारण ब्याज के बारे में जानते हैं हम। देखो, हमारे जो पढ़ने का मकसद है, जो हम यूट्यूब में अपन देख रहे हैं इसको, हमारे पढ़ने का मकसद है कि हम फॉर्मूलों का यूज कम से कम करें और इसको हम डिटेल से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और शॉर्ट में पढ़ें, एकदम शॉर्ट में। देखना जरा मजा आएगा आपको पढ़ने में। जैसे कि हम देख रहे हैं साधारण ब्याज, अभी हम फोकस करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा में। हम साधारण ब्याज में देखें, जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका दिया हुआ है 100 रुपीज, कितना है 100 रुपए। और यहाँ पे आपका दर दिया हुआ, दर यानी कि दर होता है यानी कि रेट, रेट आपका दिया हुआ है, ये मूलधन हो गया आपका। मूलधन है आपका 100 रुपए और दर है आपका 10%, कितना है 10%। और समय दिया हुआ आपका, समय टाइम इज इक्वल है आपका 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष। अब आपको यहाँ पे निकालना है इसका एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो देखो, इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। देखो, अभी हम फोकस करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा को समझने जा रहे हैं। अभी हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम विदाउट फॉर्मूले का यूज करेंगे जब हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे और कम से कम टाइम पे, और जब अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करेंगे हम, मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखें अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है। देखो, आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल हो जाएगा आपका अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका, यानी कि मूलधन आपका दिया हुआ कितना है 100 रुपीज, दर कितनी है 10% और समय कितना है आपका 2 ईयर्स। देखो, ये परसेंट वाला 10% है, इस परसेंट का मतलब होता है बटे में इसके कितना 100, तो इसके लिख दिए नीचे 100। या फिर हम इसलिए इसी वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं, मूलधन की जगह मूलधन, दर की जगह दर, समय की जगह समय। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसका 100 से 100 कट गया, बचा कितना आपका 10 दूनी 20 रुपए, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 20 रुपए। आया समझ में। यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया आपका 20 रुपए। यदि हम 1 साल का साधारण ब्याज निकालें तो देखो कितना होगा। यदि हम 1 साल का साधारण ब्याज निकालें तो देखो क्या करते हैं हम, आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 10 इंटू 1, 2 साल की जगह क्या रख देंगे हम 1 और बटे 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 10। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल हो गया आपका 10। तो इससे हमको क्या समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। यानी कि हमको इससे ये समझ में आया कि पहले साल हमको ब्याज कितना मिला 100 रुपए, दूसरे साल हमको ब्याज कितना मिला 20 रुपए, सॉरी 100 रुपए नहीं 10 रुपए। पहले साल हमको ब्याज मिला 10 रुपए, दूसरे साल हमको ब्याज मिला 20 रुपए। इसका मतलब ये है कि आपको पहले साल भी 10 रुपए मिला है ब्याज और दूसरे साल भी आपको 10 रुपए मिला है ब्याज। और टोटल जो ब्याज है आपका 2 वर्ष का कुल ब्याज है आपका, कुल ब्याज वो कितना है 20 रुपीज यानी कि 20 रुपए। तो हमको देखो इससे क्या समझ में आया, हम जो ये कर रहे हैं इससे हमको क्या समझ में आया। हमको इससे ये समझ में आया कि जो साधारण ब्याज होती है हर साल क्या होती है बराबर मिलती है। आया समझ में। यानी कि पहले साल यदि 10 मिला तो दूसरे साल भी 10 मिलेगा, तीसरे साल भी 10 मिलेगा, ठीक। ऐसे ही करके हम ये सीक्वेंस चलता रहेगा, हर साल बराबर ब्याज मिलती है। आया समझ में। अब चलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज में। देखो, ये साधारण है, सीधे ब्याज बस मिल रही 100, 10 मिली एक वर्ष तो दूसरे वर्ष भी उतनी, तीसरे वर्ष भी उतनी, चौथे वर्ष भी उतनी। अब हम चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज को देखें अपन, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसकी परिभाषा में फोकस करते हैं, इसको समझते हैं। देखो, जब तक हमको ये समझ, यदि हमको ये समझ में आ गया कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, बड़ी सिंपल है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल दिया हुआ कितना है 100 रुपीज, कितना है 100 रुपीज और दर है आपका, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम इज इक्वल है आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष है आपका, टाइम बराबर है 2 वर्ष। और जो ये दर है आपकी, यहाँ पे वार्षिक दर थी, क्या थी वार्षिक दर। यहाँ पे भी हमारी क्या है वार्षिक दर, ठीक। अब देखो, यदि हमको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम देखो क्या करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले साल का इसका चक्रवृद्धि साधारण ब्याज निकालेंगे। यानी कि पहले साल क्या हुआ, देखो हमारा मूलधन कितना है, देखो हमको निकालना है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो हमको पता है कि मूलधन कितना है आपका 100 रुपीज, कितना है 100 रुपीज। टाइम कितना है
2 साल। ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकेंड ईयर हुआ। देखो विदाउट फॉर्मूले कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में। देखो हमको पहले साल कितना मिला, सॉरी आपका मूलधन कितना है, 100 रुपए। ये पहले वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पे पहले वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पे दूसरे वर्ष की बात हो रही है। अब देखो जरा, पहले साल हमको केवल मूलधन का ही ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम देखो यहाँ से हम निकालें 100 का, देखो ऐसे लिखेंगे हम 100 का 10%। 10% का मतलब होता है, देखो यदि हम इससे इसको काट दें तो कितना बचा आपका, 100 गुणे 1/10। समझ में आ रहा है। तो इसका देखो यदि हम काट देंगे, इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, केवल 10। कितना बचा, 10। देखो इससे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप। हमने यहाँ से देखा कि जो 10% है, हम 10% को लिख सकते हैं। देखो 10% को लिख सकते हैं 10/100। इसको और छोटा बनाते हैं, क्योंकि इसका बार बार यूज करते हैं हम। तो 10% को हम लिखेंगे 10/100, यानी कि इसको और छोटा बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/10। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 100 का 1/10। 100 का मतलब होता है गुणा। तो ऐसे लिखेंगे, देखो 100 का 1/10 बराबर कितना होता है, 10। यानी कि पहले साल इसको ब्याज कितनी मिलेगी, 10 रुपए। आया समझ में। हम यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आया हमको, यहाँ से देखो ये पहले साल यहाँ पे साधारण ब्याज में ब्याज कितनी मिली थी, पहले साल 10 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल ब्याज कितनी मिली है, 10 रुपए। तो क्या समझ में आया इससे, देखो हम परिभाषा में जा रहे हैं। अभी एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझ रहे हैं। हमको इससे ये समझ में आया कि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है। क्यों, क्योंकि आपको देखो केवल चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन का ही ब्याज मिलेगा पहले साल, दूसरे साल हमको ब्याज का ब्याज मिलेगा, है ना। तो पहले साल देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो इसके बाद चलते हैं हम दूसरे वर्ष। दूसरे वर्ष जैसे गए तो देखो दूसरे वर्ष हमको मिलेगा मूलधन का 10%। 10% मतलब 1/10। 1/10 यानी कि 100 का 1/10 हम निकाल चुके। 100 का 1/10 कितना होगा, 10 रुपए। आया समझ में। 100 का 1/10 यानी कितना हुआ, 10 रुपए। देखो क्या होगा, पहले मूलधन का ब्याज मिलेगा, जहां जहां से इसको ऑप्शन होगा ब्याज लेने का, वो ब्याज वहां से लेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें हम। और जो पहले साल आपका ब्याज मिला है, इसका भी मिलेगा 1/10। नहीं कि ऐसे ही लिखेंगे हम इसको, देखो 10 का 1/10 यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, केवल 1। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई आपकी, ध्यान से देखिएगा। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गई आपकी, 10 + 10 और +1 कितना हो गया, 21 रुपये। 21 रुपए हो गया। कितना हो गया, 21 रुपए हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 21। आपने देखा था कि साधारण ब्याज में ब्याज कितनी मिल रही थी आपको, 20 रुपए। यहाँ पे कितनी मिल रही है, 21 रुपए। समझ में आया कुछ। इसका मतलब ये है, साधारण ब्याज में जितना ही आपका शुरुआत में ब्याज मिलेगा, उतना ही बार बार वही का वही ब्याज हर वर्ष मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका पहले साल ब्याज मिला है, उसका ब्याज भी अगले वर्ष मिलेगा। मूलधन का तो मिलेगा ही, और प्लस जो ब्याज मिली है पहले साल, उसका भी मिलेगा। यानी कि हमको यहाँ पे ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज की भी ब्याज। ठीक, अब अपन चलते हैं सवालों पे। पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं इसके। देखो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। यदि आपने पहला क्वेश्चन समझा तो बड़ी सिंपल है, फिर इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बहुत ही सिंपल है। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चनों से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम RS अग्रवाल के क्वेश्चनों को एक तरफ से पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। हमका हमारा प्रिंसिपल दिया होगा, प्रिंसिपल यानी होता है आपका मूलधन। क्या होता है, मूलधन। मूलधन दिया हुआ आपका कितना है, 1000 रुपए। कितना है, 1000 रुपए। ठीक, आपका मूलधन है 1000 रुपए, और टाइम इज इक्वल है 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष। और दर दी हुई है आपकी, दर है आपका, रेट दिया हुआ है यहाँ पे 10%। ठीक, हमको यहाँ पे निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से देखिएगा, हम पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमको यहाँ पे निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। ये जो आपकी दर है, ये क्या है, वार्षिक दर है। क्या है, वार्षिक दर। अगले क्वेश्चन में हम समझेंगे कि वार्षिक दर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, त्रैमासिक दर क्यों नहीं लिख रहे, या अर्धवार्षिक दर क्यों नहीं लिख रहे। ये वार्षिक दर हम यहाँ पे बोल रहे हैं। देखा इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये बोल रहा है कि वर्ष में इसको 10% चाहिए।
क्या चाहिए वर्ष में, पूरे वर्ष में इसको 10% ब्याज चाहिए, एक वर्ष में 10% लेगा ब्याज। त्रैमासिक है तो 3 वर्ष में इसको 10% चाहिए, और 6 माही है तो आपको 6 माह में 10% चाहिए। समझ में आया? अब चलते हैं इसको, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में चलते हैं, हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे मूलधन रखना है, कितना है 1000 रुपये, ठीक, और कितने साल के लिए दे रहा है उतनी ही हमने लाइनें खींच ली। कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। हमने 2 साल के लिए तो हमने 2 लाइनें खींची, ठीक। देखो ये फर्स्ट ईयर हो गया आपका, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया। देखो 10% ब्याज ले रहे हैं हम, 10% को लिख सकते हैं क्या, 10/100, यानी कि 1/10। समझ में आया इतना? हम इसको शॉर्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका हमको बार बार यूज करना है। देखो हम इसका निकालेंगे 1/10, ध्यान से देखिएगा, पहले साल की बात हो रही है, पहले साल इसको 10% ब्याज मिलेगा इसका, किसका, 1000 का 10%। 10% 1000 का मतलब होता है गुणा, ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार देखेंगे अपन, बार बार नहीं बोलेंगे इसको। 1000 का मतलब गुणा 10%। देखो 10% है ना, इसको देखो 10% ये शॉर्ट किया हमने उसको, उसी को 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना बचा आपका 100 रुपए, यानी कि इसको पहले साल ब्याज कितना मिला 100 रुपए, और केवल एक ही ऑप्शन, इसको केवल मूलधन का ही ब्याज मिलेगा पहले साल, ठीक। अब चलते हैं हम दूसरे साल। देखो जब हम दूसरे साल गए, ध्यान से देखिएगा, दूसरे साल तो इसको क्या होगा, ये मूलधन का भी लेगा 10%, मूलधन का भी लेगा 10%। तो देखो हम निकाल चुके हैं 1000 का 10% यानी कितना है 100 रुपए, मूलधन का भी लेगा 10%, और जो पहले साल ब्याज मिली है इसका भी लेगा 10%, इसका भी क्या लेगा 10%। 10% मतलब देखो इसका मतलब है 100 का 10%, मतलब 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना बचा, केवल 10। समझ में आया? यानी कि इससे ये समझ में आया हमको, सवाल से क्या समझ में आया कि यानी कि देखो इसमें क्या होते हैं, ब्याज का, मूलधन का ब्याज तो मिलता ही मिलता है, और प्लस ब्याज का भी ब्याज मिलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार हम कंफ्यूज हो रहे हैं यार कि कहाँ से हम किसका क्या लें। तो देखो पहले साल हमको केवल एक ही ऑप्शन है कि हम मूलधन का ही ब्याज ले सकते हैं, दूसरे साल हमको ऑप्शन है, देखो हम मूलधन का भी ब्याज ले सकते हैं, और जो हमारी ब्याज मिली है उसका भी ब्याज लेंगे, हो गया ना, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का भी ब्याज। तो देखो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ, 100 + 100 + 10, तो कितना हुआ आपका 210 रुपए। आया समझ में? ये आंसर हो गया इसका, ठीक। ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट, यहाँ से पहले टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ से अपन दूसरे टाइप का इसी का देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछेगा, और इसी का दूसरा टाइप सेकंड, हम यहाँ पे ले लेते हैं 2000 यानी कि 2000 रुपए। टाइम कितना है 2 वर्ष, टाइम कितना है आपका 2 वर्ष, और टाइम है 2 वर्ष या 3 वर्ष ले लेते हैं, टाइम है 3 वर्ष, और दर है आपकी 10%, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे पूछेगा। ध्यान से देखिएगा अब इसको, इससे और अच्छे से समझेंगे इसको। तो देखो जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखें अपन इसको, देखो हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया। क्या करेंगे हम, 1000 की जगह रखेंगे यहाँ पे 2000, 10% ब्याज ले रहा है, या तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था वही यहाँ पे भी है। तो देखो यहाँ पे हम 3 साल के लिए ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हम 3 लाइनें खींच लेंगे। कितनी लाइनें? 3 लाइनें खींच लेंगे। यहाँ पे पहली लाइन ये हो गई, ये दूसरे साल की हो गई, ये तीसरे साल की ब्याज हमको यहाँ पे मिलेगी, ठीक। ये यहाँ पे मिलेगी हमको तीसरे साल की ब्याज, यहाँ पे मिलेगी हमको दूसरे साल की, यहाँ पे मिलेगी हमको पहले साल की ब्याज। तो देखो हम पहले साल चलते हैं, तो देखो केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास पहले साल ब्याज लेने का, केवल एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा मूलधन। क्या है? मूलधन। तो हम 2000 का 10% यदि निकालेंगे, यानी कि देखो हम इसको फिर से वैसे लिखते हैं, 2000 का मतलब गुणा 10% मतलब 1/10, 0 से 0 काटा, कितना हुआ 200 रुपए, कितना हुआ 200 रुपए। समझ में आया? पहले साल हमने ब्याज ले ली है मूलधन की, और कोई ऑप्शन ही नहीं है पहले साल। हम चलते हैं दूसरे साल। कौन से साल? दूसरे वर्ष। इसको मिटा लेते हैं, ये दूसरे वर्ष यहाँ पे लेते हैं, ये दूसरे वर्ष हमने ब्याज लिया, ब्याज लेने जा रहे हैं अब हम। तो देखो इसको ऑप्शन कहाँ कहाँ से लेने का ब्याज, तो देखो पहले दूसरे साल ये आपको मूलधन से तो लेगा ही लेगा, कितना 10%, 10% मतलब 1/10, 2000 का 1/10 यानी कि आपका हो जाएगा कितना 200। ये निकाल चुके ना 2000 का 1/10, 10%, 200 रुपए। अब देखो एक और ऑप्शन है दूसरे वर्ष, इसको जो पहले साल ब्याज मिली है इसका भी ब्याज मिलेगा, इसको जो पहले साल इसको ब्याज मिली है उसका भी मिलेगा, कितना 1/10 यानी कि 10%। 1/10 यानी कि ऐसे लिखनी थी, देखो यहाँ पे 200 का
का 1/10 यानी कि 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा आपका? केवल 20। आया समझ में? तो देखो दूसरे साल इसने ब्याज का भी ब्याज ले लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे चलते हैं हम आगे, ये 2 साल की ब्याज हो गई दूसरे साल की। अब चलते हैं हम तीसरे साल में। तीसरे साल तो देखो ये शुरुआत में इसको ऑप्शन है पहला कि ये मूलधन से तो ब्याज लेगा ही लेगा, कितना? 10%। 10% मतलब देखो यदि हम इसका निकाल चुके हम, देखो 2000 का 10% यानी कि देखो यहीं से काट लिया करिए आप, 0 से ये 0 कैंसिल, कितना बचा आपका? 200। कितना बचा? 200। यानी कि आप चाहो तो इसको 200 यहाँ पे लिखा, 200 यहाँ पे लिखिए, 200 यहाँ पे लिखिए, जितनी भी लाइनें हो और बढ़ते जाइए, और कभी भी 4 साल से ज्यादा पूछता नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो हमने लिया यहाँ पे 10%, तो कितना निकला? 200। अब देखो इसको और कहाँ कहाँ से ऑप्शन है, इसको ऑप्शन है कि ये पहले साल जो ब्याज मिली है उसका भी ब्याज ले, कितना? 10%। ब्याज का भी ब्याज लेगा कि नहीं? तो पहले साल इसको मिला है 200 रुपए, 200 का 10% यानी कि देखो ये 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा आपका? 20 रुपए। आया? पहले साल इसने लिया 200 का 10% यानी कि 20 रुपए। ऐसे देखो जो दूसरे साल ब्याज मिली है इसका भी लेगा 10%, 1/10 यानी कि कितना? 20 रुपए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो दूसरे साल ये वाली भी ब्याज मिली है, टोटल ब्याज जितने भी हैं सबका लेना है आपको। ये जो ब्याज मिली है आपकी इसका भी लेगा 10% यानी कि 1/10। ये देखो 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ? 2 रुपए। तो टोटल जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो गया आपका? 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 2, यानी कि आपका ये 600 हो गया, ये पूरा 600, 600 ये पूरा 60 हो गया, 660 और 2 62, यानी कि पूरा टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 662 रुपए। आया समझ में? विदाउट फॉर्मूले कर रहे हैं हम इसको, 662 रुपए। कितना होगा? 662 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया यहाँ पे। आया समझ में इतना? अब देखो इसी से हम देखते हैं इसी का दूसरा टाइप, ठीक। इसी के दूसरे टाइप को देखें यहीं से, तीसरा टाइप, ये दूसरा टाइप हो गया इसका। तीसरा टाइप इसी से घुमा के पूछेगा, हम तीसरा टाइप इसको बना रहे हैं, देखना जरा। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलेगा, ये समझ में आ गया होगा आपको ना? समझ में आ गया होगा। देखें अपन अगला, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने वाला है एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि शुरुआत है हमारी। देखो पहले साल केवल मूलधन का ही ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमको मूलधन का ब्याज मिलेगा और जो पहले साल ब्याज मिली है उसका ब्याज मिलेगा, तीसरे साल हमको मूलधन का ब्याज मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिली है उसका मिलेगा और जो दूसरे साल ब्याज मिली है उनका भी ब्याज मिलेगा, ठीक। ये हो गया। और चौथे 4 साल की कभी पूछता नहीं, 4-5 साल की, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आप कभी फॉर्मूले से करिएगा, बहुत लंबा हो जाता है आपका। आया समझ में? इसका हो गया आंसर। अब देखो इसी का हम तीसरा टाइप बनाते हैं। टाइप क्या है? टाइप आपका है टाइप, तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसी में, इसमें बोलेगा आपका कि केवल की बात हो रही है यहाँ पे, केवल 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। केवल की बात हो रही है, मतलब केवल 2 वर्ष की बस बात हो रही है, केवल तीसरे वर्ष की बस बात हो रही है, केवल पहले वर्ष की बस बात हो रही है। यहाँ पे ये बोल रहा है केवल तीसरे साल आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो निकालिए, और जो केवल दूसरे वर्ष आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है वो निकालिए, और इनका अंतर निकालिए, ठीक। अंतर निकालिए मतलब घटाना है इनको आपस में, जो आएगा आंसर हो गया आपका। तो देखो दूसरे साल कौन सी है? ये दूसरे साल की ब्याज है आपकी। क्या है ये? दूसरे साल की ब्याज। और ये क्या है आपकी? तीसरे साल की ब्याज। और ये क्या है आपकी? पहले साल की ब्याज। इसको मतलब गिन लीजिएगा भैया 1/10 को है केवल। देखो ये 200 मिला है और 20, तो कितना हुआ यहाँ पे? दूसरे साल की ब्याज कितनी है? 220 रुपए। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कितनी है? तीसरे साल की ब्याज है आपकी 242 रुपए। आया समझ में? अब आप यहाँ पे रख दीजिए केवल 2 साल की ब्याज, तीसरे साल की ब्याज कितनी है? 242 रुपए। बोल रहा है केवल, क्या बोल रहा है? केवल दूसरे साल की ब्याज क्या है? दूसरे साल की ब्याज क्या है आपकी? 220 रुपए। घटा दीजिए इनको, आंसर आ जाएगा आपका 22 रुपए। कितना आ जाएगा? 22 रुपए। आया? अब देखो इसी का बनाते हैं अपन चौथा टाइप। कौन सा टाइप? चौथा। ध्यान से देखिएगा, अभी देखो हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसका, छोटे छोटे क्वेश्चनों से इसको समझ रहे हैं। यदि बड़े क्वेश्चन उठा के करेंगे तो शायद जो पढ़ने वाले जिन्हें पढ़ लिया उनको शायद समझ में आए, बाकी तो आएगा ही आएगा, और पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगा, मैथ है। तो देखें अपन इसका चौथा टाइप देखते हैं। देखो चौथा टाइप देखते हैं, इसका चौथा टाइप कैसे पूछेगा।
क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेगा, देखो यहाँ पे नंबर चेंज करेगा बस। चौथा टाइप पूछेगा यहाँ पे कि यदि आपका मूलधन है 2000 रुपए और समय है 3 वर्ष और दर है आपकी 10% वार्षिक दर, तो बताइए 3 वर्ष का कुल कितना, कुल 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज यानी कि कंपाउंड, 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि कुल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और कुल 2 साल का कुल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, कुल 3 साल का साधारण ब्याज निकालिए और इनका अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, देखो यदि हम फॉर्मूले से करेंगे तो 3 साल का हमको अलग निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज हमको 3 साल का अलग निकालना पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे, हम इनको निकालने के बाद इनको घटाएंगे, जो घटाने में आंसर आएगा वो जो घटाएंगे, घटाने में जो चीज आई वही आपका आंसर हो गई। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन होती है ना, ध्यान से देखिए, आपने देखा था कि साधारण ब्याज में ब्याज जितना पहले साल ब्याज मिलता है उतना ही दूसरे साल, उतने ही तीसरे साल, उतने ही चौथे साल, उतने ही 5वें साल। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने ये भी देखा था कि जो साधारण ब्याज होती है पहले साल और जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है पहले साल बराबर होती कि नहीं। तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितनी है आपकी, 200 रुपए। तो दूसरे साल कितनी होगी, 200 रुपए। तीसरे साल क्या होगी, 200 रुपए। यानी कि ये ऊपर वाली लाइन आपकी बताती है साधारण ब्याज। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए भैया, ये देखो ऊपर वाली लाइन क्या बताती है आपकी, साधारण ब्याज। क्या बताती है आपकी, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि जितना पहले साल मिला उतना दूसरे साल मिलेगा, उतना ही तीसरे साल मिलेगा। तो पहले साल मिला आपको 200, दूसरे साल आपको मिला 200, तीसरे साल आपको मिला 200, तो कितना हुआ टोटल, टोटल हुआ आपका 600 रुपए। कितना हुआ, 600 रुपए। समझ में आया। अब हमको नहीं जाना, वहां नहीं जाना हमको कि फॉर्मूले और मेले में जाएं, विदाउट फॉर्मूले करने वाले क्वेश्चनों को जितने भी हैं। अभी शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझ रहे हैं, और मजा आएगा आपको धीरे धीरे करके, देखते बस जाइएगा। इसको और शॉर्ट करेंगे अपन। अब देखो जरा, इसमें ये हो गया हमारा 100 प्लस 100 प्लस 100, सॉरी 200 प्लस 200 प्लस 200, यानी कि 600 हो गया ब्याज। कुल साधारण ब्याज हुआ 600। चक्रवृद्धि ब्याज को जल्दी से निकाल लेते हैं। देखो ये हुआ 600 और ये हुआ पूरा 60 और ये हो गया 2, यानी कि कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हुआ, 662 रुपए। कितना हुआ, 662 रुपए। इन दोनों का अंतर कितना होगा आपका, केवल और केवल 62 रुपए। समझ में आया, यहीं से निकाल लिया हमने। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज ये हुआ, साधारण ब्याज ये हुआ, इन दोनों को हमने जो इन तीनों को जोड़ा तो 600 निकला, और हमने पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ा, ऐड किया, तो आपका निकला 662 रुपए। इनको माइनस किया हमने तो आ गया 62 रुपए। मजा आया। चले अपन आगे, इसी का बनाते हैं हम चौथा टाइप। चौथा हो चुका है, इसका बनाते हैं हम 5वां टाइप। कौन सा, 5वां टाइप। आया इतना समझ में, है ना, सिंपल। अब देखो इसी में आपको और भी पूछ सकता है, ये टाइप नहीं है भाई, ये टाइप नहीं है, ये तो एक ही क्वेश्चन का घुमा घुमा के यहीं से पूछ रहा है, ये टाइप नहीं है। अभी ये पहले ही टाइप चल रहा है, बट हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम इसको बना रहे हैं अपने तरफ से। बाकी अभी ये शुरुआत चल रहा है, यानी कि अभी ये पहला टाइप है। घबराइएगा नहीं, बहुत ही सिंपल है, कम से कम टाइम पे निकालेंगे हम। देखो जरा और देखें अपन इसका। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ सकता है, यहाँ पे पूछेगा कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपका, इतना आ चुका होगा समझ में, इसको मिटा देते हैं हम। यहाँ पे पूछेगा आपका 3 साल का एसआई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पूछा उसने 3 साल का एसआई और केवल ये कुल 3 साल का एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही थी। कुल 3 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपका 2 साल केवल दूसरे साल का, केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो क्वेश्चन क्या होगा, यदि आपका मूलधन है 2000 रुपए, समय है 3 वर्ष और रेट है आपका 10%, तब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, कुल 3 साल का साधारण ब्याज तथा 2 साल का केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका, 220 रुपए। ध्यान से देखिएगा, 220 रुपए। 3 साल का साधारण ब्याज क्या है आपका, 600 रुपए। कितना है, 600 रुपए। और केवल दूसरे साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 220 रुपए। कितना है, 220 रुपए। इनको आपस में घटाया तो कितना हो जाएगा, घटाओ सर, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो गया, 580 रुपए।
कितना ही होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 0। 10 में से देखो, 10 में से 2 गई बची 8, और यहाँ पे 3 गई, 6 में से 3 गई तो बची 3। ठीक, कितना हुआ 380 रुपये, कितना हुआ 380 रुपये। ठीक, आया ये समझ में आपको। अब इसी को घुमा के और भी पूछ सकता है कि देखो यहाँ से पूछेगा कि बताइए कुल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि, केवल दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, पूरा निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे को आपस में घटा देंगे, बन जाएगा ना ये। तो घुमा घुमा के आप क्वेश्चन को पूछेगा। अब अपन चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, जिसका अगला टाइप है। ठीक, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। चलो देखें अब इसका अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन होगा आपका। अच्छा, एक चीज और अपन जान लेते हैं बीच में, अपन एक चीज और जान लेते हैं जो मैथ में हर जगह यूज होती है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हर जगह यूज होती है आपको, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूँ। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। हमको पता नहीं चलता कि यार कोई सवाल दिया हुआ है, हमको पता नहीं चलता हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से लगाना चालू करें। सवाल पता नहीं होता कि हम कहाँ से लगाना चालू करें। तो देखो, जैसे मान लीजिए आपका सवाल है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, फिर एक सवाल में चलते हैं। ठीक, जैसे कि आपका, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे अमेरिका है, क्या है आपका, ये अमेरिका है, ये है आपका अमेरिका। अमेरिका की किसी, या फिर चलते हैं अपन फ्रांस जाते हैं। कहाँ जाते हैं अपन, फ्रांस चलते हैं, फ्रांस। फ्रांस में किसी फेमस सिटी में जाते हैं, फेमस सिटी है कोई, मान लीजिए फ्रांस की कोई फेमस सिटी है, क्या है फ्रांस में कोई फेमस सिटी है कोई, तो चलते हैं अपन पेरिस। कहाँ चलते हैं, पेरिस, सॉरी पेरिस चलते हैं अपन, पेरिस फ्रांस की फेमस सिटी, चलते हैं अपन पेरिस। अब देखो हमारा मेन टारगेट है, हमको फ्रांस की पेरिस सिटी में जाना है, और यहाँ पे एक मॉल का नाम है जहां हमको जाना है। एक मॉल है आपका, ध्यान से देखिएगा, एक मॉल है आपका ओ नाम का, क्या है, ओ नाम का एक मॉल है। हमारा टारगेट है कि हमको फ्रांस के पेरिस में ओ नाम के मॉल में जाना है, मॉल जहां से हम कपड़े खरीदते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं। अब देखो हम रहते कहाँ हैं, हम रहते हैं भारत में, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हमको इंडिया से जाना है फ्रांस के पेरिस सिटी के ओ मॉल में। ठीक, ध्यान से सुनिएगा इसको है। तो हम देखो जाएंगे, क्या हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ा है भैया अमेरिका, तो हम ऐसे तो सॉरी फ्रांस बहुत बड़ा है, हमको पता नहीं, पहली बार तो जा रहे हैं वहां पे, तो क्या डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते ना, ऐसे बहुत मतलब परेशान होना पड़ेगा आपको। तो देखो ऐसे ही हमको सवाल में परेशान होना होता है कि यार हमको जहाँ पहुंचना है, जो चीज हमको निकालना है, उस तक हम पहुंचे कैसे। तो देखो हम कैसे पहुंचते हैं, वही चीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पहुंचेंगे। हमको फ्रांस में हमारा एक मित्र रह रहा है जिसका नाम है मोहन। क्या नाम है मित्र का, हमारे मोहन। एक मित्र है हमारा, खास मित्र है हमारा, मेरा भी खास मित्र है मोहन। तो हमको पहले हम कहाँ जाएंगे, देखो फ्रांस में रह रहा है हमारा मोहन नाम का एक प्रिय मित्र हमारे रह रहे हैं, मोहन जी। हम पहले जाएंगे मोहन जी के यहाँ, और मोहन जी फ्रांस में रह रहे हैं, तो इनको लगभग फ्रांस के बारे में हर चीज पता है। ठीक, इनको फ्रांस के बारे में लगभग हर चीज पता है। तो पहले कहाँ जाएंगे हम, मोहन के पास। और ध्यान से देखिएगा, मोहन लेके जाएगा हमको, ऑटोमेटिक लेके जाएंगे मोहन भैया हमको, कहाँ, यहाँ पे मॉल ओ में। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया, ध्यान से देखिएगा, हमको यहाँ से ये समझ में आया कि जो हमको निकालना होता है, ठीक, पहले उसको टारगेट करिए। जैसे मान लीजिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ध्यान से देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो पहले टारगेट करिए कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तभी तो आप रास्ता पकड़ पाएंगे। जैसे कि हमको देखिए, हमको स्कूल जाना है, हमारा टारगेट क्या है, स्कूल जाना। अब हम रास्ता लेनी है हमको कि हम कहाँ से जाएंगे, इस तरफ से कि इस तरफ से कि सीधे कहाँ से जाना हमको, या घूम के जाना हमको। ठीक,
पहले हम अपना टारगेट बनाते हैं, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ठीक। पहला तो ये हुआ। दूसरा हमको क्या करना होता है, जो चीज क्वेश्चन में दी होती है हम पहले उसी के पास जाते हैं, वो हमको लेके जाता है जो हमारा टारगेट है। समझ में आया? देखो हमको क्या दिया हुआ था, मोहन का एड्रेस। मोहन भैया कहाँ पे लेके गए हमको, जहाँ हमको जाना था। समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया कि जहां हमको जाना है पहले हमको जहां हमको जाना उससे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, जो हमको दिया होता है, जो एड्रेस हमको दिया होता है उस एड्रेस में हमारे मोहन भैया वो लेके जाएंगे हमको सही जगह। पहले हमने टारगेट बना लिया, फिर हम ऐसे करके पहुंचते हैं जहाँ का हमको एड्रेस दिया हुआ है वो हमको लेके जाएगा जहाँ हमको जाना है। समझ में आया? तो अब चलते हैं अपन सवाल में। इसी को हम समझते हैं, जो ये चीज अपन ने यहाँ पे समझी है इसी को समझते हैं एक सवाल के थ्रू। आओ देखें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका दिया है मूलधन, आपका है, ध्यान से देखिएगा, मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपए, ठीक। और यहाँ पे आपका समय दिया हुआ है 3 साल, और दर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समय दिया हुआ हम यहाँ पे लेके चलते कितना है, 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। 5वां टाइप हम किसका करने जा रहे हैं, देखो मूलधन दिया हुआ 2000, समय दिया हुआ 2 वर्ष, और यहाँ पे आपका जो रेट है, रेट मतलब दर आपका दिया नहीं है, यहाँ पे पूछेगा। क्या करेगा? पूछेगा, दर आपको पूछेगा। और यहाँ पे एक चीज और दी होगी, इसका साधारण ब्याज होगा 400 रुपए। कितना? 400 रुपए। और 400 रुपए यहाँ पे साधारण ब्याज हुई, और एक चीज और दिया होगा यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में अंतर दिया होगा 20 रुपए। कितना है? 20 रुपए। तो बोल रहा है कि दर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? दर ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखो ये सवाल है हमारा। देखो यदि आपका मूलधन है 2000 रुपए, समय है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज 3 वर्ष, 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज है आपका 400 रुपए, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 20 रुपए, तो इसका दर ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? दर ज्ञात कीजिए। अब देखो हम उसी के थ्रू चलते हैं जो हमने यहाँ पे समझा है, ठीक। हर सवाल में इसी का यूज होता है भैया, पूरी मैथ में हर सवाल में इसी का यूज होता है जो अपने यहाँ पे समझा है। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, दर। क्या है हमारा टारगेट? हमारा टारगेट जो है वो है दर। अब सोचते हैं अपन दर में तो जाना है भैया, अब कैसे पहुंचे दर तक, दर तक कैसे पहुंचे? तो देखो यहाँ पे हमको किसका एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस हमको दिया हुआ है यहाँ पे साधारण ब्याज का, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, और साधारण ब्याज दी हुई है, यानी कि 2 एड्रेस दिए हुए हैं। पहले हम इनके पास चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इनके पास। देखना जरा, ये ऑटोमेटिक लेके जाएंगे आपको दर तक। कहाँ तक लेके जाएंगे? दर तक। हम कैसे पहुंचे इन तक? देखो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो देखो कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। हमने लिखा यहाँ पे 2000 रुपए है हमारा मूलधन, हमने 3 लाइनें खींची, क्योंकि 3 साल का निकालना हमको, 3 लाइनें खींची, 3 साल नहीं है सॉरी 2 साल का है, 2 लाइनें खींची हमने यहाँ पे। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। अब देखो दर हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमको पता है कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 2 साल का कुल साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपए। तो आपको पता ना साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, तो पहले साल कितना मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, हम पहुंच रहे हैं, देखो इसके थ्रू हम, देखो यहाँ से पहुंच रहे हैं ना, देखो यहाँ पे सवाल में इससे पहुंच रहे हैं हम वहां तक दर में। हमने क्या किया, 400 रुपए है 2 साल की ब्याज, तो 1 साल की कितनी होगी? 200 रुपए, क्योंकि 1 साल मिलेगा 200, दूसरे साल भी मिलेगा 200, तब तो होगा 400। तो देखो पहले साल इसको साधारण ब्याज कितनी मिली? 200, दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितनी मिली? 200। आया समझ में? अब देखो जरा, ये बोल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 20 रुपए। अब यहां तक तो पहुंच गए हम, अब इसी से निकाल लेते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज टोटल। तो पहले साल देखो कितना था आपका दर, हमको दर नहीं पता, हमने इसी यहीं से निकाल लिया है, विदाउट दर के ये निकाल चुके हैं हम। देखो यहाँ से 400 को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, पहले साल 200, दूसरे साल 200, टोटल कितना हुआ? 400। अब देखो जरा दूसरा चलते हैं अपन इसका, जो आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर नीचे दिया होता है, कहाँ दिया होता है? इनके नीचे, इस लाइन को छोड़ के इसके नीचे। देखा था ना अपने इसके पहले वाले सवालों में। तो देखो यहाँ पे हम देखें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है?
200, सॉरी 20 रुपए। जैसे कि यदि ना आ रहा हो समझ में तो एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से छोटा सा। मान लीजिए आपका मूलधन है 100 रुपए, दर है आपकी 10%, 10% मतलब 1/10, तो पहले साल इसको कितना मिलेगा 10 रुपए, दूसरे साल कितना मिलेगा 10 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। और दूसरे साल पहले साल का ब्याज भी मिलेगा, दूसरे वर्ष पहले साल की ब्याज का ब्याज भी मिलेगा, कितना 1/10 यानी कि 10%, कितना हो जाएगा 1 रुपए। कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हुई 21 रुपए, और साधारण ब्याज कितनी हुई 20 रुपए, देखो 20 रुपए। तो इन दोनों का अंतर क्या हुआ 1, क्या समझ में आया? यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। लो भैया पहुंच चुके हम वहीं पे, यहां से हम पहुंच चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा इसको। आपने क्या किया, देखो ये अंतर हो गया आपका 20 रुपए, अंतर कितना है 20 दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, हमने 20 रुपए यहाँ पे निकाल लिया। या फिर देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा था, हमने पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, साधारण ब्याज तो निकाल ही चुके हैं। और देखो ये नीचे वाली लाइन क्या होती है अंतर, क्या होती है अंतर। अब देखो हमको यहाँ पे दर पे पहुंचना है, क्या पहुंचना है कहाँ पे, दर पे। लिखा रहने देते हैं इसको, देखो 100 का 10% निकालना था यानी कि 1/10, 10 यहाँ पे मिलेगा पहले साल, दूसरे साल भी 1/10 यानी कि 10% की बात हो रही है यहाँ पे, 10% की कितना मिलेगा 10 ही, और दूसरे साल भी हमको इसका 10% यानी कितना मिल जाएगा 1 रुपए। देखो हम पहुंच रहे हैं इस सवाल में, दर तक पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे हमको दिमाग को घुमाना भी सीखना है, यानी कि हम सामने जाते हैं और सामने से पीछे लौट के भी आना है, एकदम दिमाग का व्यायाम करना सीख रहे हैं हम इस सवाल से, ठीक। यहाँ पे हम थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, अगले वाले सवाल में और थोड़ा ज्यादा करेंगे। अगले वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमको कोई पता नहीं है कि यार यहाँ पे दर क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे दर दी हुई थी ना, कितनी थी 10%। हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम निकाल रहे थे 10 का 10% बराबर कितना निकाला था 1। इसको काटे हमने तो कितना बचा आपका 1। क्या किया हमने, यहाँ पे दर दी हुई थी, अब यहाँ पे दर दी नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं दर है आपकी x%। समझ में आया, दर है आपकी कितनी x%। हमने क्या लिखा है यहाँ पे 200 का, देखो जैसे जैसे देखो लिखा है 10 का 10%, कितना है मान लीजिए यहाँ पे x%। ये जो वैल्यू है ये बराबर की साइड है ना, देखो ये वाली वैल्यू देखो बराबर की साइड है, 10 का 10% 1 है, तो 200 का x% कितना है आपका 20। दर में पहुंच रहे हैं, देखो दर मान के चल रहे हैं कितनी है x। अब देखो जरा ये पूरा उठा के लेके जाते हैं इस साइड, या फिर हम यहीं से काट लेते हैं, ये देखो कट गया, कितना बचा आपका x बस 2x बस, तो यहाँ पे बचा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/2, यानी कि आपका आ गया 10, यही आपकी दर हो गई। समझ में आया, तो दर कितनी निकली आपकी 10% आया। देखो या तो हम यहां से निकाल सकते थे, चाहें तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं इसको, हमको इतना लंबा नहीं भी करना है, तो देखो इसको हम और केवल साधारण ब्याज बस की वैल्यू रख के भी हम निकाल सकते हैं दर यहां से, ठीक। देखो कैसे हम लिखेंगे, केवल ये निकालने नहीं निकालना, देखो जब आपका दिमाग चलने लगेगा तो आप खुद ही सोचेंगे कि वाह, मतलब कि यहाँ तक तो हमको जाना ही नहीं था यार, हम तो ऊपर ही से निकाल सकते थे इसको। हम कैसे लिखेंगे, केवल इतना बस, साधारण ब्याज हमने 200 में डिवाइड किया, 200 पहले साल का साधारण ब्याज 200, दूसरे साल भी 200, यहाँ कुछ ना कुछ परसेंट तो लिया होगा ना इसमें, एक सही परसेंट। देखो जो परसेंट यहाँ पे होगा वही परसेंट यहाँ पे होता है, वही परसेंट आपका यहाँ पे होता है। आपने देखा ना इस पहले सवालों में 10%, 10%, 10%, हर जगह 10% ले रहा है। तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते थे, 2000 का x% बराबर 200 रुपए, कितना रुपए 200 रुपए। ये देखो काटा हमने, कितना बचा 20, 20 को नीचे लेके गए, ध्यान से देखिएगा, ये 20 आपका नीचे आ चुका है, देखो ये नीचे चला जा चुका है, तो कितना बचा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटे 2 धाम 10, यानी कि x बराबर 10%। समझ में आया, आया? तो मजा आ रहा होगा आपको, है ना। चले अपन और आगे, अब सीखते हैं अपन दिमाग को घुमाना।